गुरुग्राम के पटौदी इलाके में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। गुड़ाना गांव के 32 वर्षीय रितेश उर्फ कालू की निर्मम हत्या कर दी गई। हमारी एक्सक्लूसिव जांच में पता चला कि यह पूरा मामला एक शुअर फार्म पर बैठे कुछ युवकों के बीच कहासुनी हुई। यह विवाद इतना भड़का कि रितेश पर लोहे के डंडों और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि घायल रितेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस का कहना है कि यह मामला कहासुनी विवाद से जुड़ा हो सकता है। कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया गया है और जल्द ही गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। वहीं पीड़ित के परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पटौदी क्षेत्र के गुड़ाना गांव में हुई रितेश उर्फ कालू की हत्या के मामले में नई जानकारी सामने आई है। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ झगड़ा इतना भड़क गया कि हत्या में तब्दील हो गया। झगड़े की शुरुआत रितेश और कुछ लोगों के बीच मामूली विवाद हुआ, जो जल्द ही हिंसक हो गया। हमले का तरीका कथित तौर पर कुछ लोगों ने रितेश पर लोहे के डंडे और सरियों से हमला किया। हमलावरों ने घटनास्थल से फरार होने में कामयाबी हासिल कर ली है। रितेश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। जितना मामला क्या हुआ? ये मामला कुछ नहीं, थोड़ा बैठे थे यहीं पर तो गाली गलौज का हो गया था और कुछ नहीं। वो पहले गाली बकने लग गए जो बैठे थे यहाँ पर, फार्म वाले और जो गाँव के बंदे थे वो। उसके बाद थोड़ी कहासुनी हो गई, उसके बाद फिर ये लड़ाई झगड़ा हो गया। कहाँ हुआ? पहले तो मेरे साथ तो यहीं पर हुआ था शोर फार्म पे, फिर हम सब घर चले गए थे, फिर उसके साथ रितेश के साथ वहाँ पर मेन अड्डे पर हुआ। कैसे 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 मामला है? कैसे मारी? कैसे किसको? ये तो अंधेरा था, काफ़ी अंधेरा था, तो इसमें देखा नहीं थे, काफ़ी बंदे थे, वो लोह डंडे राड रोड वगैरह का ये काफ़ी चीज़ ले रखी थी उन्होंने हर बंदे ने। कितने बजे की? ये घटना करीबन 11 साढ़े 11 के बीच। पुलिस प्रशासन आ गया है मौके पे? हाँ, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, संतोष है पुलिस की कार्रवाई। क्या मामला है? ये छोटी मोटी कहासुनी हो गई थी, बच्चों की आपस में मारपीट हो गई थी। मेरे पास फोन गया, मैं यहाँ आया, आगे छुटकाव किया इन दोनों का। वो अपने घर भेज दिया, अपने घर भेज दिया, बस उसके अंकल से कह दी थी वो सुबह देख लेंगे। बाद में फिर ये बच्चे पता तो बाहर के बच्चे ले आए हुए आके उस छोड़े गए, मारी हो गया। किस चीज़ से मारी? किसके? तो रोड डंडा रितेश के मारी, रोड डंडे से मारी, हो गया। रात को कहाँ लेके गए? रात को अस्पताल में ले गए थे। कहाँ जाके? हाँ, यही होली मर तो यही लिया तो। हाँ, पटौदी पुलिस स्टेशन की टीम को एक इन्फॉर्मेशन सरकारी अस्पताल से मिली थी कि कोई व्यक्ति मृत अवस्था में अस्पताल में है, जिसके ऊपर पुलिस की टीम के द्वारा जाकर के अस्पताल में पता किया गया और वहां पाया गया कि एक व्यक्ति के द्वारा, जो कि गुड़ाना गांव का रहने वाला मंजीत नाम का व्यक्ति है, उसके द्वारा रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई है। उसके द्वारा उन्हें कंप्लेंट में बताया गया है कि 10 तारीख की रात को 8:30 बजे वो गाँव के ही एक शुगर फार्म पर कुछ लोग बैठे हुए थे और वहाँ बैठे रहने के दौरान ही इन लोगों का आपस में किसी बात को लेकर कुछ अन्य लोगों से कुछ झगड़ा हुआ। इस झगड़े के बाद ये सभी लोग अपने अपने घर चले गए थे। तो रात्रि करीब 11 बजे के आसपास उसको अपनी गली से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसके द्वारा घर से बाहर निकल कर जब देखा गया तो कुछ लोग रितेश के साथ में झगड़ा कर रहे थे और उसकी पिटाई कर रहे थे। इसी पिटाई में लगी हुई चोटों के कारण रितेश की मृत्यु हो गई है। ये जो रितेश है ये 33 वर्षीय युवक है और वहीं गाँव में ही रहता है। फिलहाल जो शिकायत करता है उसके द्वारा कुछ लोगों को बाई नेम कराते और कुछ अन्य अनआइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी। पुलिस के द्वारा जो बाई नेम लोग हैं उनके सहित में कुछ करीब 7-8 लोगों को राउंड अप किया गया है। अभी उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे डीप इंटरोगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। मृतक का पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल से करवाया जाएगा और अदर जो राउंड अप किए गए जो लोग हैं उनसे पूछताछ के बाद उनको एज पर लो अरेस्ट करके फर्दर केस की इसमें प्रोसीडिंग पूरी की जाएगी। क्या करता था और आरोपी क्या? देखिए, अभी जो एक्यूज हैं उनको राउंड अप किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और हत्या के कारणों के बारे में भी गहनता से एक इंटरोगेशन से की जाएगी और इंटरोगेशन में जैसे वो फैक्ट बताएंगे और हत्या की जो भी वजह इस मामले में रहेंगी उसके अकॉर्डिंग पुलिस फर्दर इसमें एक्ट करेगी। मृतक क्या करता? मृतक गांव का ही रेजिडेंट है और अभी रात का ही झगड़ा है, रात करीब 11 बजे का ये इंसिडेंट है और पुलिस सूचना मिलते ही तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गई। तो उसके बाद स्पॉट पर जाकर के विजिट की गई है। जो क्राइम ब्रांच की टीम और अन्य जो साइंटिफिक एविडेंस की टीम है, एफएसएल की टीम है, उनके द्वारा स्पॉट की विजिट की गई है। स्पॉट से जो एविडेंस पुलिस को इकट्ठे करने थे वो पुलिस के द्वारा वहाँ से इकट्ठे किए गए हैं। अदर जो केस की इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं जिनमें से कुछ लोगों को शिकायतकर्ता द्वारा बाई नेम भी कराया गया था, उन लोगों को फिलहाल पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिया गया है और इंटरोगेशन के बाद ही घटना के जो पूरा कारण है उसके बारे में एक सेफ में एक जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। हत्या को अंजाम देने के लिए क्या किसी वेपन वगैरह का यूज किया गया? देखिए, अभी जो शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत दी गई थी उसके बेस पर पुलिस के द्वारा एफआईआर फाइल की गई है, एफआईआर लॉन्च की गई है
एक्यूज से इंटरोगेशन, अभी एक डीप इंटरोगेशन की जानी बाकी है। फिलहाल इंटरोगेशन के दौरान ही उन लोगों के द्वारा डिस्क्लोज किया जाएगा। फिलहाल जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल से करवाया जाएगा और उसमें जो हत्या के जो भी वजह रही है तो उनके बारे में ब्रीफ एक हिस्ट्री ऑफ पुलिस कवर इसमें तैयार की जाएगी।